जिसने भारत की राजनीति बदल दी थी। पिताजी के पत्र मुझे हमेशा ही बहुत अच्छे लगते थे। जब वो जेल में थे तो उनके पत्र सिर्फ शब्द नहीं थे, वो एक रास्ता दिखाते थे। वो हमेशा कहते थे, भारत की राजनीति को और भारत को हमें ही सेवा करना चाहिए। मैं उनसे हमेशा पूछती थी, कैसे सेवा? मैं तो बस एक बच्ची हूँ। मैंने ये सवाल उनसे बार बार पूछा, एक ही जवाब आता था, बेटा कठिनाइयों से मत डरो। अगर मन में सच्चाई और उद्देश्य हो तो दुनिया का हर रास्ता तुम्हारे लिए खुला रहेगा। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि ये रास्ता मुझे कहाँ तक ले जाएगा। मुझे ये नहीं पता था कि मेरा पहचान सिर्फ पंडित नेहरू की बेटी नहीं, कि मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। प्रधानमंत्री बनी, मुझे पता लगा कि भारत की सेवा करना कोई आसान चीज नहीं है। जैसे ही मैंने राजनीति में अपने कदम रखे, लोग मुझे गूंगी गुड़िया कहने लगे। उनको लगता था कि एक महिला कैसे नेतृत्व कर सकती है उनके देश को। पर मैंने साबित कर दिया कि एक महिला में उतनी ही शक्ति है जितना एक पुरुष में है। मैंने साबित कर दिया कि मैं गूंगी नहीं, देश को चलाने वाली हूं। देश को आगे बढ़ाना था। इसके लिए मैं कुछ भी कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार थी। ऐसे कठिनाई जो मैंने अभी तक सोचे भी नहीं थे। देश भूखा था, अनाज की कमी से अरोचकता का माहौल था। मैं ये नहीं देख सकती थी कि भारत, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, आज अपने ही लोगों को खाना तक नहीं दे सकता था। इसीलिए मैंने हर खेत, हर किसान में भारत का भविष्य देखा। मैंने कहा, वो हरित क्रांति ही हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। किसान ही हमारे देश के असली नायक हैं और हम उनके साथ मिलकर ही भारत को भूख से लड़ने के लिए सहायक करेंगे। उन्नीस 1955 मैंने एक ऐसा निर्णय लिया जो कभी भारत के इतिहास में किसी ने नहीं लिया। मैंने आपातकाल लागू किया। मुझे पता है मेरे इस निर्णय से बहुत सारे प्रश्न उठाए गए। मुझे पता है कि लोगों ने कहा कि मैं लोकतंत्र का गला घोट रही हूं, पर मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। भारत के हित के लिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। जब अशांति और अरोचकता इतनी बढ़ जाए, इतनी फैल जाए, तो ऐसे कठोर निर्णय लेने ही पड़ते। मैंने वही किया जो मुझे उस समय उचित लगा। मैंने ये भारत की सुरक्षा के लिए किया था। बहुत सारे साजिशें रची गई मेरे ऊपर। मैं डरी नहीं, पर फिर भी मौत का डर, अगर मैं मरती हूं तो मेरा खून का हर कतरा इस देश को आगे बढ़ाएगा। धन्यवाद।